श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। मेरी आराध्या कामाक्षी को प्रणाम करते हुए वाग्देवियों के आशीर्वाद से आज श्लोक 158 ऑनवर्ड्स हम करेंगे। ठीक है। छंदः सारा शास्त्र सारा, मंत्र सारा तलोदरी, उदार कीर्तिर उद्याम वैभवा वर्ण रूपिणी। अब छंदा सारा शीज हुजदा, यहाँ पे जो बात की गई वेद और उपनिषदों की बात की गई, 4 वेद 18 उपनिषद, वो जिसका सार है जो वही है। सारे वेद और उपनिषद आपको क्या बता रहे हैं, उसी की तरफ ले जा रहे हैं। पुराण वेद उपनिषद जितना सब आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, भोग से मोक्ष की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। तो वही बोले सारे छंदों का सार है। शास्त्र जितने भी स्क्रिप्चर्स उनका सार कौन है, ललिता त्रिपुर सुंदरी है। मंत्र जितने भी मंत्र हैं उनका सार कौन है, देवी है। ठीक। तलोदरी वेस्ट की बात की गई। ललिता सहस्त्रनाम के शुरू के श्लोक देखिए, देवी के वेस्ट कैसे एकदम स्लेंडर वेस्ट है, पतली वेस्ट है, उसकी बात की गई है। उदार कीर्ति, जिसकी कीर्ति यश, यह है कि देवी की आराधना आपको हर जगह फैली, और अगर आप देवी की आराधना में बढ़े तो आपकी यश कीर्ति हर जगह फैलेगी। दुर्गा सप्तशती में ना, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ठीक। उद्याम वैभवा, उद्याम वैभवा मतलब निसीम संपत्ति वाली। दाम का अर्थ है मतलब बंधन या रस्सी। ठीक है। और उद्द का अर्थ है उत्क्रांत, उनके वैभव असीमित है, असीमित वाला जो वैभव है उनका असीमित वैभव है। वर्ण रूपिणी, यहाँ पे वर्ण और मातृकाओं की बात की गई। तो जो 64 वर्ण है उनका शरीर है। ठीक। 159, जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांति दायिनी, सर्वोपनिषदुष्टा शांत कलात्मिका। जो जन्म मृत्यु और जरा अवस्था से पीड़ित लोगों को शांति प्रदान करती हैं। अभी देखो वही बात है, वही चीज रिपीट हो रही है। अभी क्या है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, जन्म के बीच छोटे से बड़े हो रहे, कितनी सारी लाइफ की चीज़ें आपको आ रही है। बचपन है, पढ़ाई है, खाना है, क्लास में फर्स्ट आना है, उसके बाद बड़े हुए तो फिर नौकरी करना है, फिर शादी करना है, फिर बीमारी है, फिर बच्चे हैं। क्या है मतलब, जिंदगी ऐसे नहीं है, जिंदगी ऐसे 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 है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सफर कोई एक स्लेट नहीं है, कठिनाई है, बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मास। तो जो जिनको शांति प्रदान, जब इंसान अपने स्वरूप को जान जाता है, ठीक है, जब ललिता की साधना में आप आगे बढ़ते हैं, आप आते भोग के लिए हो, जब आपका भोग से मन हो जाता है, जब आप अपनी आत्म स्वरूप को जानने के लिए करते हो, आगे आपकी जो माँ सद्बुद्धि देती है आपको, जब आप बढ़ते हो, तो फिर आप रियलाइज कर लेते हो कि भैया मैं एक चक्कर में फंस चुका हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है। ये बहुत हो गया, कितने जन्मों में मैंने कितना मांगता गया, भगवान से करता गया, क्या कभी इसका वो है। और जब जब जन्म ले, कभी जिंदगी में कभी खुशी है, कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी दुख है। जिंदगी ऐसी नहीं है। जब आप उसकी साधना में आगे बढ़ने लगते हो, तो फिर जब आप नीचे कुंडलनी की बात की गई जहाँ पे यहाँ पहुँचती है, अब फिर धीरे धीरे शांत होना शुरू, आपकी इच्छाएं कम होने लगती हैं, आपको फिर एक आत्मा के उच्चतम स्तर पे जाने की सोचते हो। तो वही बात बोली कि जो आपकी आत्मा को, तब आप एक शांत उसमें रहते हो, इतना हफड़ा तफड़ी में आपको नहीं भागना है। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको शांति देती है। जन्म से मृत्यु और जरा बुढ़ापा तक की जो साइकिल है, उन सब के बीच जो शांति प्रदान करनी है वो कौन है, देवी है। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, जो हर उपनिषदों में, जिनका उपनिषदों जितने सारे वेद उपनिषद बने, किनकी बात हुई है, उनकी बात हुई है। और शी हु ट्रांसेंड द स्टेट ऑफ पीस, जो आपको उस शांतित कलात्मिका, जो आपको उस पीस की स्टेट पे, आपको आकाश तत्व किसको रिप्रेजेंट करता है, पीस, जो उस शांति तत्व पे आपको ले जाएंगे। गंभीरा गगनातस्था गर्विता गान लोलुपा, कल्पना रहिता काष्ठा कांता कांतार्ध विग्रह। गंभीरा मतलब जो गंभीर हैं, ठीक है, अनंत होने से गंभीर स्वरूप है जिनका। गगना तस्था, ईथर, यहाँ स्पेस की बात की गई, सब कुछ ब्रह्मांड स्पेस से उत्पन्न हुआ जो स्पेस में है। स्पेस तत्व को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, 5 तत्वों से शरीर बना, तो माँ तो हर तत्व में, यहाँ पे स्पेस तत्व को रिप्रेजेंट किया गया। गर्विता, गर्वयुक्त,
गर्वयुक्त क्यों है भाई? अब ये नहीं कि वो ईगो वाला गर्व, वो जिसने इस ब्रह्मांड को सीरीज, जिसने सृष्टि रची है, वो गर्व वाली बात की गई है। गान लोलुपा, म्यूजिक, जिसको गाना गा के बड़ा पसंद, माँ की गीत ना गीत गा गा कर सुनाओ उसको। और दूसरा, रागों का बहुत, अगर आप राग पढ़ोगे, गीत पढ़ोगे, तो रागों का एक थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। जैसे सिद्ध कुंज का एक थेरेपी उसमें लिखी गई, ये आपकी ललिता सहस्त्रनाम एक रागों में लिखी गई। जब गाएंगे तो आपके चक्रास ओपन, एनर्जी सेंटर्स ओपन होना शुरू होंगे। जब ओपन होना शुरू होंगे तो फिर आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होनी शुरू होगी। वही बात बोली गई, गान लोलुपा। कल्पना रहिता, जो आपकी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। अभी तो हमने एक फॉर्म दिया, लेकिन इसका फॉर्म इससे भी बियॉन्ड है। काष्ठा, शी हु ड्वेल्स इन द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की गई। काष्ठा मतलब काल, हाँ, उस काल से भी जो बियॉन्ड है। अकांता, शी हु एंड्स ऑल सिन्स एंड सॉरो, जितने भी सिन और सॉरो जिसको खत्म कर सकती है वो है। कांतार्ध विग्रह, कांतार्ध विग्रह मतलब शिव के आदेश्वर, अर्धनारीश्वर बोलते हैं ना, कांतार्ध विग्रह, विग्रह फॉर्म, अर्ध, जो शिव के आदि स्वरूप, अर्धनारीश्वर जिसका फॉर्म बोला जाता है, कामेश्वर कामेश्वरी। तो कांतार्ध विग्रह का मतलब ये हुआ। श्लोक 161, कार्य कारण निर्मुक्ता, काम केली तरंगिता, कनक कनकताटंका, लीला विग्रह धारिणी। कार्य कारण निर्मुक्ता, शी इज फ्री फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट। क्या है? कॉज और इफेक्ट से ये लाइफ बर्थ की साइकिल चली है, जो इससे मुक्त है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, इससे भी बियॉन्ड है वो कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल से। काम केली तरंगिता, कामेश्वर, यहाँ कामेश्वर और कामेश्वरी की बात की गई। वे कामेश्वर की क्रीड़ा की तरंगों की, यहाँ शिव के नटराज की बात होगी। डांस, शिव का नटराज है ना, तो डांस क्या है? डांसर और डांस, शिव ने डांस कर रहे हैं, और उसका डांस क्या है? ये प्रकृति, पुरुष प्रकृति। तो काम, डांसर और डांस को अलग नहीं किया जा सकता, पुरुष प्रकृति को अलग नहीं, उसी का स्वरूप है। हाँ, और उस कामेश्वर के साथ मिलकर उसने कितने, उस तरंग में, उस आनंद में उसने कितने ब्रह्मांडों को रक्षा है। काम के लिए तरंगिता। कनक कनक ताटंका, गोल्ड ईयर ऑर्नामेंट्स, कनक मतलब सोने, जिसने कान में सोने की ऑर्नामेंट्स पहन के रखी। अब कान का भी मैंने शुरू में जो मेडिटेशन आया था उसमें बताया था कि एक कान में सूर्य है, चंद्र है ना, वो आपकी दोनों नाड़ियों को बता रहा है। स्वर्ण की दीप्य आभा को यहाँ दिखाया जा रहा है। लीला विग्रह धारिणी, तो क्या है ये सारा, तो जो है उसका ये जो फॉर्म है, ये जितना ब्रह्मांड की रचना उसकी लीला है, तो वही बोला, लीला विग्रह धारिणी। अजा क्षय विनिर्मुक्ता, मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी, अंतर्मुख समाराध्या, बहिर्मुख सुदर्लभा। अजा मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ है। क्षय विनिर्मुक्ता, जिसका डिके नहीं हो सकता है। हमारा शरीर डिके हो जाएगा, लेकिन आत्मा क्या है? भगवान ने गीता में बोला है ना, आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है। तो वही बोल रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस, यहाँ कॉन्शियसनेस की बात की गई। ललिता त्रिपुर सुंदरी हु इज, शी इज मूल प्रकृति, शी इज द प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, जो क्षय विनिर्मुक्ता है, जिसका क्षय नहीं हो सकता है। मुग्धा मतलब सौंदर्य, ब्यूटी, उसकी ब्यूटी एकदम कैप्टिवेटिंग, देख के हाय माँ कितनी सुंदर लग रही हो तुम। कामाक्षी, यहाँ पे कांची कामाक्षी पे मंदिर जाइएगा कभी, अगर भगवती ने आप पे कृपा की और आपकी हुई कांचीपुरम में, वहाँ देवी का श्रृंगार होता है। सुबह सुबह 4, 4:30 पे होता है, और शाम को भी होता है। भाई बैठ के आप श्रृंगार आँख हटा नहीं सकते हैं, उस श्रृंगार से इतनी सुंदर लगती है ना, जैसे लगता है राज राजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका अपने सिंहासन पे बैठी है। इतनी सुंदर लगती है कि आप आंख पलक झपका नहीं पाएंगे वहां से। ठीक। क्षिप्र प्रसादिनी, जो शी हु इज क्विकली प्लीज, जो तुरंत प्रसन्न हो जाती है। थोड़ा सा ही ना माँ को याद कर, बच्चा बुला दे, माँ बेटा बुलाए, छड्ड दौड़ी चली आए, माँ अपने भक्तों के आंसू देख नहीं पाए, माँ, है ना, तुरंत प्रसन्न हो जाती है। बेटा माँ माँ करके बुलाएगा, तुरंत माँ प्रसन्न होके आ जाएगी। दौड़ी चली आए माँ। अंतर्मुख समाराध्या, सो देखो 2 तरह की साधना होती है। बहिर्याग की साधना, ये मैं इसलिए बता रही क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कुछ गुरुओं ने भी मुझे, मतलब हुआ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्योंकि जब आप इनर करने आते हो, फिर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स गुरुओं का सुनते हो, तो फिर आप कंफ्यूजन ये क्रिएट करते हो, तो इसलिए बता रही हूँ। एक इंटरनल वर्शिप होती है, जहां ये आपका शरीर ही श्री यंत्र है, आपके चक्र ही आपके आवरण है।
ठीक, तो आपने ये साधना करी अंतर्याग की साधना जहाँ पे, और कुंडलिनी। दूसरी बहिर्याग की, जहाँ आपने पूरा एक फॉर्म रखा है, श्रीयंत्र रखा है, उसमें आवरण है, उनकी पूरी एक पूजा करे, वो बहिर्याग कर्मकांड की प्रॉब्लम। एक साधना होती है पूरे भाव वाली साधना, जहां आप बस माँ के उस फॉर्म के साथ आप भाव से जुड़े, तो वो क्या बोले अंतर्मुख, वो इंटरनली भी आप मेंटली भी उसकी वर्शिप भाव में भी कर रहे हैं चक्रों में, वो उसके द्वारा वर्शिप है, आप उससे भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहिर्मुख जो कर्मकांड जो आप कर रहे हैं उससे भी वो चीज डिफिकल्ट फॉर आउटवर्ड माइंडेड इंडिविजुअल टू अटेन, बहिर्मुख से भी है, लेकिन थोड़ा बहिर्मुख जो कर्मकांड वाली साधना उससे थोड़ी दुर्लभ है, थोड़ा कठिनता से प्राप्त होता है, क्योंकि ये साधना आपकी चित्त की अवस्था को, कॉन्शियसनेस को सर्वोच्च अवस्था में जोड़ने की साधना है, मटकी साफ करने की साधना। मेरे गुरु हमेशा बोलते थे बाहर से मटकी तुम नहा लो बाहर से, लेकिन अंदर से अपने मन की मटकी तुमने नहीं साफ की है, अंदर तुमने उसको नहीं रगड़ा है अच्छे से, अपने मन से राग द्वेष ईर्ष्या ये सारे संस्कार क्रोध के इसको नहीं निकाला, और बाहर से तुम अच्छे से कपड़े पहन लो, तो तुम्हें क्या लगता है भगवती तुमको मिल जाएगी? नहीं, तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि बाहर से वो साधना इसलिए करवाए, वो भी कर्मकांड जरूरी है उसको करने ताकि आप समझ सको, लेकिन थोड़ा सा वहां दुर्लभ होता है। अंतर की साधना आपको अंतर्याग की साधना से वो आसानी से मिल जाती है, बहिर्याग की साधना थोड़ी सी दुर्लभ है। ठीक, त्रयी त्रिवर्ग निलया, त्रयी त्रिवर्ग निलया, वेदों की यहाँ पे बात की जा रही है, तीन नाड़ियों की बात की जा रही है, तीन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है, तीन गुणों की बात की जा रही है, तीन बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ त्रय का मतलब तीन वेदों से किया गया है। ठीक, शी इज द अबोर्ड ऑफ द थ्री फोल्ड एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, त्रिवर्ग निलय, तीन क्या है हमारे धर्म अर्थ काम, ठीक, उसमें भी वही है। त्रिस्था, ऑल द थ्री वर्ल्ड, जो तीन वर्ल्ड कौन, तीन लोग, तीन वेद, तीन विद्याएं, तीन वर्ल्ड, ये कौन है, इन तीन अवस्थाएं हैं, तो वो सारे में देवी है। ठीक, त्रिपुर मालिनी, सो त्रिपुर मालिनी कौन है, अंतरदशार चक्र की देवी है। सो अंतरदशार चक्र श्री चक्र में होता है, उसकी देवी कौन है, त्रिपुर मालिनी। जब खड्गमाला पढ़ोगे वहां पे त्रिपुर मालिनी का नाम आएगा, वहां पे आगे जो सीरीज खड्गमाला के 9 आवरण वो पूरा मैं बताऊंगी, उसमें त्रिपुर मालिनी माँ के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, निरामया, रोग मुक्त है वो, रोग मुक्त क्यों है भाई, अभी हमारे पास रोग आ रहा है, मेरे पास, मैं अगर नॉर्मल बोलूँ, किसी के पास पिछले जन्म में कुछ करके आए, इस जन्म में करके आए, संस्कारों के बोझ हैं, संस्कारों को कटना है। और माँ कौन सी है, चेतना की शुद्धतम अवस्था। अभी तो हम अपनी चेतना की उतनी शुद्धतम अवस्था में नहीं ना, जब संस्कार सारे कट जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, चेतना की शुद्धतम अवस्था में। इसीलिए बोल रहे हैं शी इज फ्री फ्रॉम डिसीज ऑफ ऑल काइंड, कोई कर्मों का बंधन ही नहीं है, तो कोई बीमारी रहने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, आगे क्या, निरालंबा, शी हु डिपेंड्स ऑन नन, किसी पे उसका खुद कोई, एक प्रकृति स्वयं में फ्री है, किसी पे वो आलंबित नहीं है। स्वात्मा रामा, आत्मा रामा आनंद रमणम, है ना, जब आप अपने आत्मा स्वरूप में होते हो तो आप खुद ही अपने में रमण करते हो, उसमें किसी बाहर के अवलंबों की कोई जरूरत नहीं है। सुधा श्रुति, शी इज द सोर्स ऑफ नेक्टर, यहाँ सहस्त्रा, जब नीचे से मूलाधार से कुंडली ऊपर जाती है तो ये जो पूरा नेक्टर है जब उस पर रहता है तो वो आनंद वाली स्थिति को बताई गई है। 164, संसार पंक निमग्ना समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी, संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता, शी हु रेजेस द इमर्स्ड ऑफ संसारा, संसार स्वप्नम, है ना, मदालसा, माता मदालसा की लोरी है कि संसार स्वप्न है, पुनरपि, शंकराचार्य ने भी बोला है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। सो जो इस संसार से, शी हु रेजेस द इमर्स्ड इन संसारा, जो अब जीव जो है संसार में तीन गुणों से फंस चुका है, पांच वो बोलते ना तिरोधान, जहां पे माया ने छुपा दिया है, फिर अनुग्रह होता है, पांच वो बताया था ना, पांच कार्य क्या था, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन, उसके बाद क्या आता है तिरोधान, जहां पे छुपा दिया गया आत्मा को, जो माया का आवरण से छुप गया, और उसके बाद क्या होता है अनुग्रह, जहां गुरु अनुग्रह होता है तो वहां फिर
आपको डिस्क्लोज होता है। तो जब इस संसार में जीव माया के उससे फंस चुका है तो उससे उसको निकालने वाला जो काम होता है वो कौन करेगा? उद्धार करने वाली कौन है? मां त्रिपुर सुंदरी। यज्ञ प्रिया, यज्ञ आहुतियां किसकी हैं? अपने संस्कारों की आहुतियां देनी, हमें अपने तामसिक संस्कारों की, राजसिक संस्कारों की जो आहुतियां हम दे के भस्म करते हैं अपनी तपस्या की अग्नि में, वही बात बोल रही यज्ञ प्रिया। यज्ञ कर्त्री, शी हु इज द डोयर ऑफ सेक्रीफाइजल राइट, जो यज्ञ है वही करने वाली वही है। यजमान स्वरूपणी, शी इज द फॉर्म ऑफ यजमाना हु डायरेक्ट्स। पहले मैंने बताया था क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ स्वरूपणी, तो अब जो यज्ञ है वही है, जो यज्ञ में ऑफरिंग भी है वही है, और जो यज्ञ कर रहा है वही है। यहाँ पे पूरा ना अद्वैत की बात की गई है, समझ रहे हो? तो उसको थोड़ा गूढ़ अर्थ समझना पड़ेगा, पर अभी समझ लो जो ऑफर किया जा रहा है वही है, सिंपल भाषा में। धर्मधारा धनाध्यक्षा, धन्य धान्य विवर्धिनी। धनाध्यक्षा, धर्मधारा, जो धर्म की शिष्ट परंपरा के अनुसार धर्म से जो कार्य किए जा रहे हैं, धर्मधारा। शी यूज द सपोर्ट ऑफ द कोड ऑफ राइटियस लिविंग। धर्म क्या होता है? जिसे धारण किया जाता है, जो आपके अनुभव में धारण करके जो राइट थिंग होती है उसको सपोर्ट करने वाली धर्मधारा। धनाध्यक्षा, जो जितनी भी वेल्थ है वो कौन है, किसके पास है? वो खुद है। धन धान्य विवर्धिनी, जो आपके धन को इंक्रीज करती है। धन कौन सा? ज्ञान का। सिर्फ पैसे वाला धन नहीं समझना, आपका ज्ञान का धन होता है, आपकी सद्बुद्धि का धन होता है, आपके चरित्र का धन होता है। उन सारे धन का जो वर्धन करती है वो कौन है? मां त्रिपुर सुंदरी। विप्रप्रिया, विप्रप्रिया ब्राह्मणों की आराध्या। ब्राह्मण कौन? कोई यहाँ जात पात से लेना नहीं है। ब्राह्मण वो हैं जिनके पास ज्ञान है, जो उस ज्ञान से, जिनका कर्म है देवी का यह ज्ञान प्रदान करना, यह एक अपने आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान प्रदान करने, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। उनके द्वारा वो प्रिय हैं उनकी, ठीक। विप्र रूपा, अब विप्र प्रिया ब्राह्मणों के, अब वो ब्राह्मणों के रूप में जिनकी अभिव्यक्ति है वो, देखो पहले बोला ना यज्ञ रूपा, यज्ञ प्रिया, यजमान रूपणी, तीनों चीज वही है। अब ब्राह्मण द्वारा पूजित है वो ब्राह्मणों के रूप में भी वही है। विश्व भ्रमण कारिणी, अब विश्व भ्रमण कारिणी मतलब समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण करने वाली। सृष्टि स्थिति संहार क्रम में जो है वहां ये 3 क्रमों की बात की गई है, विश्व भ्रमण कारिणी। अब श्लोक 166, विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णु रूपिणी। विश्वग्रासा, विश्वग्रासा मतलब चराचर विश्व को अपना ग्रास बनाने वाली। सौंदर्य लहरी में एक श्लोक आता है, आपके चरणों की धूल लेकर ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, शेषनाग की शैया पे भगवान विष्णु आपकी शक्ति से करना, जब होता है ना तो शिव आपके उसमें सब, जब पूरा विश्व खत्म हो जाता है तो उसको लगा के धूनी अपने शरीर पे लगा लेते। तो शक्ति कौन है? माँ आप हैं। तो जो जब संहार की लीला होती है सृष्टि में, 3 तरह की लीला होती है ना, तो कर कौन रहा है? किसकी शक्ति से हो रहा है? उन्हीं की लीला से हो रहा है, ठीक। विद्रुमाभा, शी हु शाइन्स लाइक अ कोरल, रेड कॉम्प्लेक्शन, सिंदूरारुण विग्रहम। लाल कलर किस चीज का प्रतीक होता है? लाल ऊर्जा का प्रतीक होता है, सृजन का प्रतीक होता है। तो उसी ने तो सृजन किया है सृष्टि का, इसीलिए विद्रुमाभा। वैष्णवी, जो विष्णु की फॉर्म है। वैष्णवी मतलब विष्णु के यहाँ बात की गई है, विष्णु के समान शक्तिशाली। नारायणी, या नारायणी रूप बोला जाता है ना, विष्णु या देवी सर्वभूतेषु, दुर्गा सप्तशती में आता विष्णु रूपेण संस्थिता। अब यहाँ पे देखो, जो देवी के भगत हैं और जो विष्णु के भगत हैं, जो भेद करते हैं देवी में, नहीं, शी हरसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ विष्णु। दुर्गा सप्तशती में भी बोला गया है, क्लीम जो है काली का भी बीज है, क्लीम कृष्ण का भी बीज है। मैं इसलिए यहाँ बता रही क्योंकि मैंने भी ये बुद्धि करी थी, दुर्गा सप्तशती पढ़ी, लेकिन देवी और उसमें बुद्धि जो एक होता नहीं है वैसा वाला, वैष्णव शाक्त, तो ये सारा नहीं करना है, ये कोई भेद बुद्धि नहीं होनी है यहाँ पे। तो जो देवी के भगत हैं वो स्वयं विष्णु रूप है। अयोनि, जन्म कहाँ से होता है? कहते ना उसकी योनि से, लेकिन उसका जन्म कहाँ से हुआ? उसका कोई ओरिजिन नहीं है, अयोनि है, ठीक। योनि निलिया, योनि नीला, जो सारे, जिस ब्रह्मा, उसकी कामाख्या, जिसके योनि से इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। कूटस्थ, यहाँ पे कूट की बात की गई है, अज्ञान पर शासन करने वाली। कूट का अर्थ है अज्ञान, तो अज्ञान पे जो शासन करती है वो देवी है। कुल रूपिणी, जो कौल मार्ग, यहाँ कुल रूपिणी मतलब मार्ग है ना, कौल मार्ग, समयाचार मार्ग, राइट हैंड पाथ, लेफ्ट हैंड पाथ, तो वो कौल पाथ की यहाँ पे बात की गई है। श्लोक 167, वीर गोष्ठी प्रिया, वीर की गोष्ठियों से, जिन गोष्ठियों में ब्रह्म की चर्चा होती है, वीर गोष्ठी। वीर कौन होता है? अभी बताया था ना, देवी की साधना में बढ़ना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा इंद्रियों पे बड़ा शासन करके 1.5 घंटा बैठ के ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना पड़ता है। जब पढ़ने आओ तो फिर दिमाग खाने में जाता है, दिमाग टीवी पे जाता है,
वीर होता है ना जो अपनी इंद्रियों को करता है। अब उन वीरों के, जब ललिता का भक्त ललिता की बातें कर रहा है, ललिता ललिता भज ललिते 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 वही काम आएंगी, तो उन्हें बड़ा पसंद है वो चीज। हम लोग कौन है? वीर हैं, अपनी इंद्रियों पे विजय। आज इतने देर आप हमारे साथ बैठे ना, मेरे सुन रहे हैं, मैं ललिता ललिता कर रही हूँ, आप भी ललिता ललिता सुन रहे हैं। वीर गोष्ठी, उसे पसंद है ये चीज की उसकी बातें की जाए। नैष्कर्म्या, जो कर्म बंधनों से मुक्त है, ना मैं पापों में लिप्त हूं ना पुण्यों में, उसके पास कोई कर्म नहीं ना, क्योंकि वो चेतना की शुद्धतम अवस्था है, तीनों अवस्थाओं से जो बियॉन्ड है। नाद रूपिणी, यहाँ अनहत नाद की बात की जा रही है। अनस्ट्रक नाइट, वो देवी बोलती है ओम मैं ब्रह्म रूपिणी हूँ, प्रिमोडियल साउंड। विज्ञान कलना, विज्ञान, शी हु रियलाइज द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो ब्रह्म ज्ञान है। अब देखो, फॉर्म से लाते हुए आपको भोग देते हुए, अब यहाँ क्या बात की जा रही है? यहाँ शुद्ध ज्ञान की बात की जा रही है, आपको आपके स्वरूप के रियलाइजेशन की बात की जा रही है। कल्या, शी इज केपेबल ऑफ क्रिएशन, जिसने क्रिएट किया है, ये बात तो पहले। विदग्धा, शी हु इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, सब कुछ उसको पता है। सर्वकला, वैंद वासना, शी इज सीटेड इन द वैंदव चक्र, आईब्रोज, ये आज्ञा चक्र की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वाराही देवी रूल करती है। श्लोक 168, तत्वधिका तत्वमयी तत्वमर्थ स्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदाशिव कुटुंबिनी। तत्वधिका, शी हु ट्रांसेंड्स ऑल कॉस्मिक, तत्व, जो यहाँ पे तत्व क्या, तत्वों से भी ऊपर है। कितने अब देखो, सांख्य योग की बात की जाएगी तो वहां पे 25 तत्व बताए गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वो जब मैं सांख्य पढ़ाऊंगी तब। और जब आप शाक्त दर्शन पढ़ोगे तो वहां पे 36 तत्वों की बात की गई। ये जो पूरा शरीर किन से बना है, पूरा ब्रह्मांड 36 तत्वों से बना गया है, तो वो तत्व की बात यहाँ पे की जा रही है। वो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी, वो 25 तत्व 36 तत्व सांख्य और शाक्त उसमें क्या बताए गए हैं, ठीक। तत्वमयी, जो रियलिटी हर सेल्फ है, शी हु इज अ शिवा हर सेल्फ, लाइक, ठीक है, उस तत्व का स्वयं स्वरूप है, अथवा तत्वमय का वो ब्रह्म के 36 अवयव तत्व, उन्हीं का वो स्वरूप है। तत्वमर्थ स्वरूपिणी तत्वमसि, वो तुम हो। अब देखो यहाँ पूरा अद्वैत आ गया है, अद्वैत वेदांत जिसको बोलते हैं। आपको पूरा फॉर्म पे ले जाकर कुंडलिनी की बात करके, देवी के स्वरूप की पूरी बात करके, मंत्र स्वरूप पे लाकर, उसके बाद क्या बात की जा रही? शुद्ध ज्ञान की बात, मोक्ष जिसको बोलते हैं। तत्वमसि, वो तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो पर ब्रह्म हूं। देवी क्या बोलती है? मैं ही ब्रह्म हूं। और तत्वमसि, वो तुम हो, आत्मा की सर्वोच्च अवस्था। सामगान प्रिया, सामवेद, यहाँ पे जिन्हें सामवेद का चैंटिंग पसंद है, सामवेद का गान जिन्हें पसंद है। हमारे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन वेदों की बात की गई है। सौम्या, जो जेंटल है, हाँ, कुंडलिनी बहुत पतली सुषुम्ना जाती है, उसकी बात की गई है। मून, सदाशिव कुटुंबिनी, शी इज द वाइफ ऑफ सदाशिव। पंच ब्रह्मासन सीता बताए थे ना, तो सदाशिव का क्या बात है? ब्रह्मा विष्णु महेश ईशान सदाशिव। सदाशिव क्या? जो ब्रह्मा क्या करते हैं? क्रिएशन, विष्णु सस्टेनेंस, रुद्र डिस्ट्रक्शन, ईशान तिरोधान, जो छुपा लेते हैं। और सदाशिव का काम क्या होता है? अनुग्रह करना, ठीक। तो अनुग्रह तब, जब गुरु का अनुग्रह होता है, तब आप जो माया का आवरण है वो हटता है। और ये सृष्टि का क्रम भी है, सृष्टि विलय होती है, उसके बाद कुछ देर वो ईश्वर अपने को छुपा लेता है, फिर अनुग्रह होता है, फिर से वो साइकिल शुरू होती है। तो यहाँ ज्ञान की भी बात है। सदा शिव कुटुंबनी, ठीक। श्लोक 169, सव्याप सव्य मार्गस्था सर्वा पदवी निवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता। सव्याप सव्य मार्गस्था, शी हु ऑक्युपाइज बोथ द लेफ्ट एंड राइट पाथ, दे आर 2 पाथ्स। कॉल मार्ग, समयाचार, दोनों लेफ्ट और राइट पाथ, दक्षिणा मार्ग को सारा, तो जो दोनों मार्ग को वो कर रही है, वो स्वयं देवी है। दोनों मार्ग को उन्होंने प्रतिपादन किया है। सर्वा पदवी निवारणी, जो सारे डेंजर्स को हटाती। स्वस्था, शी हु अबाइड्स इन हर सेल्फ। स्वभाव मधुरा, शी इज स्वीट इन हर इनहेरेंट नेचर, जो मधुर है,
तेरे नयन मधुर, तेरे रूप मधुर, हर चीज मेरी माँ की मधुर है। धीरा जो वाइज है, जिनमें विजडम है। धीर समर्चिता जो विजडम जिनके पास आ गई है, जो ब्रह्म का ज्ञान उनके द्वारा जिनकी अर्चना होती है। श्लोक 170। चैतन्यार्ध्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला। चैतन्यार्ध्य, शी इज वर्शिप्ड विद कॉन्शियसनेस एज अ द ऑब्लेशन। चैतन्यार्ध्य, चैतन्य, चैतन्य मतलब आपकी कॉन्शियसनेस, प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, समझ रहे हो, उसके द्वारा आराध्या है। चैतन्य कुसुम प्रिय, शी इज द फॉन्ड ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉन्शियसनेस। चेतना रूपी आपका, हर वक्त देखो कमल से दिखाया गया ना, तो जब आपका चेतना रूपी कमल खिलता है, तो उस चेतना रूपी, जब आप शुद्धतम अवस्था में, कीचड़ कितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से जब ऊपर उठ के चेतना की एकदम शुद्धतम अवस्था का जो कमल खिलता है, वो माँ को पसंद है। सदोदिता जो हमेशा चमक रही, चेतना क्या होती है, कमल देखो चमकता रहता है, ज्ञान का कमल। सदा तुष्टा, शी हु इज एवर प्लीज, हमेशा तुष्ट है। तरुणादित्य पाटला, मॉर्निंग से तरुण, तरुण आदित्य पाटला, शी इज द रोजी लाइक अ मॉर्निंग। सिंदूरारुण विग्रहम, ध्यान श्लोक, जहां भी अरुण आए, लाल आए, यही चीज है कि उगते हुए सूरज को जाकर देखना, लाल। आप श्लोक 171 ऑनवर्ड्स हम कल करेंगे, ठीक। अपनी आराध्या कामाक्षी को प्रणाम करते हुए, वाग्देवियों के आशीर्वाद से यहीं पे श्लोक 170 खत्म करती हूँ मैं। कल 171 ऑनवर्ड्स। जय माँ कामाक्षी, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके, आगम वेद कलामय रूपिणी, आगम वेद कलामय रूपिणी, अखिल चराचर जननी नारायणी, श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके, नाग कंकण नटराज मनोहरी, नाग कंकण नटराज मनोहरी, ज्ञान विद्येश्वरी राज राजेश्वरी, श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके।